चेतन भाव साहब। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी मैं नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की सेवा आरती करता हूँ, किंतु जब भी अपनी आंखें बंद कर प्रभु की छवि या चिंतन करता हूँ तो महाराज जी मुझे प्रभु की नहीं आपकी छवि मन में नजर आती है। तो महाराज जी मैं इस क्या समझूं मेरे उन विचारों को? अब हमें तो लगता है भगवान की छवि आए तो अच्छी बात है। ये छवि तो नष्ट हो जाएगी आज नहीं तो कल। ये तो मनुष्य शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा। पर अगर सिद्धांत की बात कहें तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि हमारे ध्यान में संत सदगुरुदेव आते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत सदगुरुदेव के चरणों का पूजन करते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत वाक्यों का पालन करते हैं तो बड़ी कृपा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा है तो संतों की छवि नजर आती है, गुरुदेव की छवि नजर आती है। संत और भगवंत अभेद होते हैं। अगर संत का चिंतन कर रहे हो तो भगवंत का चिंतन हो ही रहा है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। जो संत होते हैं भगवत स्वरूप। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। भगवान और भक्त में अभेद स्थिति रहती, भेद नहीं होता। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों को माना गया है। तो अगर भक्त का ध्यान हो रहा है तो मंगलमय ही है, कोई अमंगल बात। उसका परिणाम क्या होगा महाराज जी? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। भक्त के ध्यान से भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, और सुदृढ़ भक्ति की डोरी से भगवान हृदय में बंध जाते हैं। जिसकी जितनी भक्ति दृढ़ होती है उतने भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया हनुमान जी ने। सेवा और सुमिरन के बल से राम जी को अधीन कर लिया। अरे जी, गुरु के ध्यान से फिर आगे चल के भगवान का ही ध्यान हो, क्योंकि गुरु भगवान ही हो जाएगा। गुरु भगवान ही है। वही ध्यान करते करते उसी जगह भगवान प्रकट हो जाएंगे जहाँ गुरु का ध्यान कर रहे थे, वही भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान दास जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कन कन में प्रभु हैं तो उनको कैसे पहचान सकते हैं? अगर भगवान कोई रूप रखकर आ जाएं, पहचानने में मतलब रक्षक हैं वो हमारे? वही आंख देते हैं। पहचानने वाली किसका प्रश्न है? पहचानने वाली आंख भी वही देते। इन आंखों की सामर्थ्य नहीं। ये आंखें केवल 3 गुणों के द्वारा रची हुई माया को देख सकते हैं, लेकिन मायापति को नहीं। सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसको कण कण में भगवान दिखाई देंगे। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झांकी भगवान की। नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ते ने झट उसे उठाई। आप घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी न खाओ, थोड़ा घी लेते जाओ। बड़ी करुणा की, करुणा निधान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कुत्ते में विट्ठल भगवान दिखाई दे रहे नहीं ना। तो कण कण में भगवान है, जन जन में भगवान है। इसलिए मुझे पहले भजन करना पड़ेगा। भजन के प्रभाव से जब हमारे ज्ञान नेत्र खुलेंगे तब हमको दिखाई देगा कि मनुष्य नहीं, सब रूपों में भगवान ही विराजमान है। अभी तो हमें सब रूपों में स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा महात्मा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे ज्ञान नेत्र बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद हमारे ज्ञान नेत्र प्रकट होते हैं, तब उनसे हम जान पाते हैं कि सब में भगवान विराजमान है। और ऐसा जिसको ज्ञान हो गया सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो कण कण में भगवान का दर्शन करता है। आपको तो दिखे महाराज जी, तो हम बोलो ना सबको दिख जाए एक बार। ऐसा होता ना। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से उनके निज जनों ने कहा कि राधा कृष्ण आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आप राधा कृष्ण को प्यार करते हैं। भाई जी एक बार राधा कृष्ण से कह दो हम लोगों को भी दिखाई दे दे। तो भाई जी ने कहा अगर ऐसा विधान होता तो हम पूरे विश्व को दर्शन करा देते, पर ऐसा विधान नहीं है। जब तक आप रोओगे नहीं, जब तक आप तड़पोगे नहीं, तब तक वो आपके नेत्रों में आने वाले नहीं। और वो ना आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि आपको दिखा दे, और वो आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि रोक ले। ये स्वतंत्र हैं। भगवान परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे वो सोई। इसलिए हम रो रो कर नाम जप करें, वो कभी कृपा करें और उनके दर्शन हो जाए तो कण कण में दर्शन होने लगेंगे फिर।